हेलो नमस्कार डियर स्टूडेंट, वेलकम टू सक्सेस करियर। आज की इस वीडियो में हम आईटीआई अप्रेंटिस से कुछ महत्वपूर्ण बातों को करने वाले हैं। यदि आप भी आईटीआई होल्डर हैं तो ये वीडियो आप लोग के लिए महत्वपूर्ण होगा। इसमें सारी सूचनाएं मैं आप लोगों को बताने वाला हूं जो रेलवे के द्वारा जारी किया गया है। आज की न्यूज़ में, कल की न्यूज़ में जो बताया गया था वो भी मैं डिस्कस करूँगा कि यदि आप आईटीआई किए हैं और रेलवे से अप्रेंटिस कर लिए हैं या रेलवे से अप्रेंटिस करने के बारे में सोच रहे हैं तो ये वीडियो आप लोगों को इम्पोर्टेंट बना। ठीक है, जैसा कि छात्रों को कहना था कि रेलवे में अप्रेंटिस के बाद सीधी नौकरी मिलनी चाहिए, तो रेलवे ने इसकी मंजूरी को रद्द कर दिया है। यानी कि आप लोग रेलवे से अप्रेंटिस करते हैं तो सीधी नौकरी नहीं मिलेगी। हाँ, कुछ छूट जरूर मिलेगा यदि आप अप्रेंटिस किए हुए हैं रेलवे से। तो मैं भी अभी रिकमेंड करूंगा कि आप अप्रेंटिस करते हैं तो रेलवे से करिए या कहीं से भी करिए, आप लोग को वरीयता दी जाएगी। देखिए, रेलवे से अप्रेंटिस करने में एक चीज़ फ़ायदा होगा कि ग्रुप डी में आप लोग को 20% का आरक्षण मिलेगा। साथ में यहाँ पे अभी तक जो ग्रुप डी की नौकरी आ रही थी क्लास 10 पे आ रही थी। ठीक है, हालांकि जो 2018 में वैकेंसी आउट की गई थी वो आउट की जा रही थी सिर्फ आईटीआई वालों के लिए, लेकिन बहुत ही धरना प्रदर्शन प्रोटेस्ट करने के बाद ग्रुप डी को फिर से क्लास 10 बेसिस पे निकाला गया। लेकिन अगली जो भर्ती आएगी ना वो आईटीआई पर ही होगी ग्रुप डी की। ठीक है, और साथ में जो रेलवे से अप्रेंटिस किए होंगे उनको 20% का आरक्षण भी मिलेगा। तो इतना फ़ायदा होने वाला है। चलिए, कल की न्यूज़ में क्या क्या निकल कर आया है वो भी हम डिस्कस कर ले रहे हैं। पहले हम आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे ले चल रहे हैं जो कि रेल मंत्रालय का ऑफिशियल वेबसाइट है। ठीक है, उसमें क्या क्या आ गया ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तथा न्यूज़ में क्या निकला था वो भी मैं डिस्कस करूंगा। देखिए, यहाँ पे जो रेलवे मंत्रालय के द्वारा निकला हुआ है, रेलवे प्रतिष्ठानों में अप्रेंटिस किए युवा अन्य उम्मीदवारों के साथ लिखित परीक्षा देते हैं तो उन्हें न्यूनतम योग्यता अंक मीटिंग चिकित्सा मानकों को प्राप्त करने के अधीन दूसरों पर नियुक्ति में वरीयता दी जाएगी यदि आप रेलवे से अप्रेंटिस करते हैं। लेकिन आपको सीबीटी एग्जाम देना होगा। न्यूनतम जो योग्यता अंक है मीटिंग चिकित्सा में, आपको वो चीज़ें लाना होगा। अब यहाँ पर जो स्टूडेंट थे कह रहे थे कि रेलवे में अप्रेंटिस करने के बाद सीधी भर्ती लेनी चाहिए, तो रेलवे का कहना है कि बिना भर्ती प्रक्रिया का सामना किए अप्रेंटिस किए हुए युवाओं के रेलवे में नियुक्ति की मांग करना स्वीकार नहीं है। यानी कि रेलवे ने स्वीकृति के लिए मान्यता रद्द कर दिया है। यह मांग बोला गया है कि संवैधानिक प्रावधानों और सार्वजनिक रोजगार के मामलों में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का उल्लंघन करता है। हालांकि एक अनुच्छेद जो है उस अनुच्छेद में बोला गया है और इस फैसले को सर्वोच्च न्यायालय जो अनुच्छेद 39 के तहत, जो कि सभी के लिए समान व्यवस्था लागू करनी चाहिए नौकरी में, तो ये कहा गया है। इसलिए सर्वोच्च न्यायालय ने इस फैसले को उल्लंघन करता माना गया। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि 2014 में जो वैकेंसी आउट की गई थी उसमें भी आईटीआई को लाना था, ठीक है, ग्रुप डी के लिए, लेकिन वहाँ भी मना कर दिया गया। 2018 में भी मना कर दिया गया। लेकिन अब जो वैकेंसी आएगी, क्योंकि पिछली बार जो नोटिफिकेशन वो मेरे पास नहीं है लेकिन मैं पढ़ा था, इसके बाद जो ग्रुप डी की नौकरी आएगी उसमें आईटीआई 100% लागू होगा। ठीक है, ऐसा कहा गया था उस नोटिस में। तो मैं आप लोग को यहाँ बता दूं कि यहाँ पे आईटीआई यदि आप करते हैं तो आप लोग को अप्रेंटिस करने के बाद डायरेक्ट तो नौकरी नहीं मिलेगा, क्योंकि ये सार्वजनिक और सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का उल्लंघन करता है और रेलवे ने भी नियुक्ति की मांग करना स्वीकार नहीं किया है। तो ऐसे में देखिए, कल की न्यूज़ में क्या क्या आया था वो भी मैं आप लोगों को डिस्कस कर देना चाहता हूँ। ये कल की न्यूज़ है 31/1/2022 की, जिसमें अप्रेंटिस किए अभ्यर्थी को अब देना होगा सीबीटी लेवल 1 परीक्षा। ठीक है, यानी कि लेवल 1 परीक्षा आप लोग को देना होगा। इसमें क्या क्या गया है, ये प्रयागराज रेलवे प्रतिष्ठानों में अप्रेंटिस किए उम्मीदवारों को अब सीधे नौकरी नहीं मिलेगा। अस्थायी नौकरी के लिए उन्हें भी परीक्षा में बैठना होगा। परीक्षा पास करने पर भी उन्हें नौकरी मिलेगा। यानी कि आपको अब परीक्षा पास करना होगा। 20% जो है आप लोग का आरक्षण की बात है यहाँ पे। तो देखिए 20, हालांकि विज्ञप्ति पदों के 20% की सीमा तक अन्य उम्मीदवारों पर उन्हें वरीयता मिलेगी। यानी रेलवे अप्रेंटिस अगर अन्य उम्मीदवारों के साथ लिखित परीक्षा देते हैं तो उन्हें न्यूनतम योग्यता अंक मीटिंग व चिकित्सा मानकों को प्राप्त करने के लिए के अधीन दूसरे पर नियुक्ति में वरीयता मिलेगी। ये ऐसा कहा गया है। आपको 20% का जो आरक्षण है वो मिलेगा। अभी तक रेलवे अगस्त 1963 से अप्रेंटिस अधिनियम के तहत निर्दिष्ट ट्रेडों में आवेदकों को शैक्षणिक योग्यता के आधार पर प्रशिक्षण देता है। प्रशिक्षण पूरा करने वालों को 2004 से लेवल 1 पदों के लिए विकल्प के रूप में अत्यावश्यक और परिचालन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अस्थायी तौर पर नियुक्ति किया जा रहा है। लेकिन 2017 में सभी भर्तियों के लिए कंप्यूटर आधारित परीक्षा अनिवार्य हुआ। अब जो भी भर्तियां होंगी उनमें रेलवे अप्रेंटिस किए अभ्यर्थियों को भी सीबीटी देना होगा। एनसीआर के सीपीआरओ
डॉक्टर शिवम शर्मा ने बताया मंत्रालय की ओर से यह सूचना जारी की गई है। ठीक है, तो ये मंत्रालय के द्वारा सूचना जारी की गई है। और दूसरी बात यदि देखिए आप आईटीआई किए ना तो आपके पास बहुत सारा ऑप्शन है, आप अप्रेंटिस जरूर करिए। अगर आप अप्रेंटिस करते हैं तो अभी फिलहाल में जो निकला हुआ है आईओसीएल में वैकेंसी निकली हुई है जो कि अप्रेंटिस पे है। एमडीएल यानी कि मझगांव डाक लिमिटेड में निकला हुआ है, मझगांव डाक शिप बिल्डर लिमिटेड में निकला हुआ है जो कि अप्रेंटिस मांगा हुआ है। इन दोनों की नोटिफिकेशन को मैं डिस्कस किया हूँ, यदि आपने वीडियो को नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, देख लीजिएगा। तो ये आरक्षण आपको मिलते हैं। दूसरा मैं यहाँ पे नोटिस आप लोगों को दिखा, दूसरा पेपर का कटिंग देख सकते हैं जो कि नई दिल्ली रेल मंत्रालय ने के द्वारा है। बिना भर्ती प्रक्रिया की नियुक्ति की मांग मंजूरी नहीं है, रेलवे ने कहा है। ऐसे में रेल मंत्रालय ने कहा है कि रेलवे में जुड़ी संस्थानों से शिक्षण लेने वाले यानी कि अप्रेंटिस लेने वाले प्रशिक्षकों की यह मांग मंजूरी नहीं की जा सकती, उन्हें बिना उचित भर्ती के नियुक्ति कर लिया जाए। हालांकि मंत्रालय ने यह भी साफ किया है कि इन प्रशिक्षकों को रेलवे की भर्तियों में दूसरे उम्मीदवारों के मुकाबले तरजीह दी जाती है, ये रहेगा ही जैसे। लेकिन इसके लिए न्यूनतम अंक हासिल करना, मेडिकल मानकों पर खरा उतरना जरूरी है। न्यूनतम मान के चलिए, मेरा ही एक फ्रेंड है जो आईटीआई किया था मैकेनिक मोटर व्हीकल से, और उसको अप्रेंटिस भी किया था रेलवे से, और उसको 45 नंबर पे जो है कि उसको टेक्नीशियन बना हुआ है। ठीक है, तो आप सोच लीजिए 100 में से 45 नंबर पे उसका सिलेक्शन मिल गया था, जबकि मेरा 100 में 69 नंबर था, मेरा सिलेक्शन नहीं मिल पाया डिप्लोमा होने की वजह से। तो ये आईटीआई में फ़ायदा है। ठीक है, तो आप लोग ये ना सोचिएगा कि अप्रेंटिस करते हैं रेलवे से तो फ़ायदा नहीं मिलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, फ़ायदा मिलेगा। बस आप लोगों को सीबीटी एग्ज़ाम देना पड़ेगा, और जो आरक्षण है जैसे 100 सीटें निकली हैं तो 20 सीटों पे तो आपका हक होगा ही होगा। साथ में यदि 20 सीटों से अच्छा नंबर लाते हैं तो आप 100 में से यानी कि 100 में से 80 सीट बचा तो पहले आपको ये मिलेगा। और 20% आईटीआई वालों के लिए, जैसे मान लीजिए कि आपका कट ऑफ बना है 78, ठीक है, और आप जनरल में फाइट करेंगे यानी कि आपको 80 नंबर सीट में अगर आपका आरक्षण मिल रहा है, अगर आप इसके लायक हैं तो इसमें से आपको सीट मिल जाएगा। 20 जो सीट बचा रहेगा वो आईटीआई वालों के लिए बचा रहेगा फिर से। तो ये फ़ायदा होता है आईटीआई के तहत। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ मांग संवैधानिक और नहीं है, ये बोला गया सुप्रीम कोर्ट का फैसला के विपरीत है। मंत्रालय ने कहा कि वर्ष 2018 में विज्ञप्ति लेवल के लिए 63,202 पदों में से 12,504 पद रेलवे प्रशिक्षुओं के लिए आरक्षित थे, जबकि 2019 में जो विज्ञप्ति 1,03,769 पदों में 20,700 जो 34 पद है ये आरक्षित आईटीआई वालों के लिए किया गया था। प्रशिक्षु की मांग कर रहे हैं कि बिना तय भर्ती परीक्षा यानी लिखित परीक्षा के शारीरिक परीक्षा के ही उन्हें नियुक्ति कर लिया जाए, जो कि संभव नहीं है। तो आप भी मानिए इस बात को, क्योंकि देखिए अगर आपको 20% यानी कि देखिए यहाँ पे 1 लाख भर्ती निकली हुई है तो 20,000 आप लोगों को सिर्फ आईटीआई वालों के लिए ले रहा है, तो आप डायरेक्ट नियुक्ति ये चाह रहे हैं। ठीक है, ये छात्रों का मांग था कि डायरेक्ट नियुक्ति कर दिया जाए, कोई भी परीक्षा नहीं लिया जाए, तो ये मंजूरी आप लोग का रद्द हो गया है। आप लोग अपनी पढ़ाई करिए और ये 20,000 जो मिल रहा है इसका फ़ायदा लीजिए। ठीक है, आप भीड़ का हिस्सा नहीं है, आप एक यूनिक में आप ले रहे हैं, जो कि आप लोग जो कैंडिडेट आईटीआई किए होंगे, जो अप्रेंटिस किए होंगे, सिर्फ उन्हीं को ये 20,000 सीट मिलेगा। यदि आपके पास अप्रेंटिस नहीं है तो आप फाइट होंगे 1 लाख में से 80,000 छात्रों में। ठीक है, और 80,000 छात्रों में ऐसे कैंडिडेट आते हैं जो कि क्लास 10th के होते हैं, 12 के होते हैं, आईटीआई होल्डर होते हैं, ठीक है, डिप्लोमा होल्डर होते हैं, बीटेक होल्डर होते हैं, फिर ग्रेजुएशन यानी कि बीए बीकॉम वाले होते हैं, यानी कि सभी इसमें भर जाते हैं, तो जो कि भीड़ का हिस्सा काफ़ी ज़्यादा बन जाता है। तो मैं कहूँगा इसका फ़ायदा लीजिए, आप अप्रेंटिस करिए, बेझिझक आपको फ़ायदा मिलेगा। ग्रुप डी की नौकरी में 20% आरक्षण भी मिलेगा आपको, लेकिन आप लोगों को सीबीटी और आपको मेडिकल एग्जामिनेशन देना होगा, डायरेक्ट नौकरी नहीं मिलेगी। ये आप रेलवे ने और बताया है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का उल्लंघन है। तो इसी तरह की आईटीआई से, अप्रेंटिस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन और आईटीआई से रिलेटेड सारे इन्फॉर्मेशन या आपके इन्फॉर्मेशन पाने के लिए यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा कि आने वाली सभी वीडियो की इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। आज के लिए वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज।